अबू धाबी में केकेआर तरबतर हो गई। उसकी दो वजह रही, पहली तो वहां की गर्मी, और दूसरी शर्मा जी की हीट। मैच जोरदार था और मुंबई की जीत भी धांसू। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव जी। हम उनसे जानेंगे कि मुंबई की जीत की क्या वजह रही और क्यों केकेआर को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैच तो हमें लग रहा था कि बहुत एक तरह से फाइटिंग होगा और बहुत क्लोज होगा, हालांकि वैसा जी देखने को नहीं मिला। और जी आपने जैसे शुरू में कहा कि रोहित शर्मा का चलना एक बड़ा फैक्टर रहा। जी जी बिल्कुल। देखिए, अ, रोहित शर्मा की बदौलत ही जो है मुंबई इंडियंस की टीम जो है 5 विकेट पर 195 का स्कोर बना सकी, और केकेआर 146 रन पर सिमट गई। उसके 9 विकेट वहां गिर गए। तो देखिए, न तो अ, रसल का मसल दिखा और न ही मिलियन बेबी का कोई कमाल दिखा। फुलझड़ियां उन्होंने छोड़ी, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उससे। जो रिजल्ट है वो सबके सामने है कि मुंबई इंडियंस जीती। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। 6 हार के बाद जो है यूएई में पहली जीत मिली है मुंबई इंडियंस को, कितना महत्व रखता है? देखिए, महत्व हर जीत का महत्व है यहाँ पर। और आप अगर डिफेंडिंग चैंपियन हैं तो वो आप चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो। मुंबई इंडियंस पहले मैच में अच्छा नहीं कर पाए थे, और उसकी वजह ये थी, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि उनकी बैटिंग ऊपर चली नहीं। रोहित शर्मा पर सबकी निगाहें होती, क्विंटन डिकॉक भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। जी और इस तरह से जो जो यहाँ पर वापसी करने वाली बात थी, तो वो उन पर बहुत बड़ा प्रेशर था। और उनका होम ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल। वहां पर वो ज्यादातर 8 8 या 9 मैच वो अबू धाबी में खेलने वाले हैं, तो एक तरह से उनका होम ग्राउंड ही है। तो जी यहाँ पर लय में आना उनके लिए बड़ी बात थी। अगर ये मैच भी वो हार जाते तो फिर उनके लिए सामने आने वाले मैच बहुत मुश्किल भरे होते। कई बार ऐसा हुआ है कि मुंबई इंडियंस ने बहुत खराब शुरुआत की है, फिर उसके बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी है। कल का मैच जो है, सबसे बड़ा श्रेय तो रोहित शर्मा को ही जाता है। आपने बिल्कुल कहा बिल्कुल। कि वो रोहित शर्मा हिट हो गए और सामने वाली टीम उस गर्मी में उसमें सकम पसीने कर से गई या तरबतर हो फिर गई। हार गई, कहीं ना कहीं लय भूल गई। मैं जी कहना चाहूंगा कि गर्मी तो दोनों ही टीमों के लिए है, सारे खिलाड़ी जो मैदान पर उतर रहे हैं उनके लिए गर्मी है। जी और याद हो तो रोहित शर्मा, मुझे एक समय लग रहा था, या सबको लग रहा होगा, कि सेंचुरी बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो आउट हुए तो थोड़े अभी गेंद थी, थोड़े रन ही रहे, 20 ही रन रह गए थे। तो वो भी गर्मी से परेशान दिखे थे। कई बार वो जी रन लेने के बाद बैठ जाते थे और उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी। तो ये गर्मी तो सबके लिए थी, बट उस परिस्थिति में अपने को बेहतर ढंग से ढालने वाला ही वहां जीतेगा, ये सभी जानते हैं। रेगिस्तानी गर्मी थोड़ी अलग होती है। रोहित शर्मा अब लय में आ गए हैं, अब वो खतरे की घंटी बज गई है, और सामने वाली टीमें अब सोचें कि क्या करना है, इस हिटमैन से कैसे बचना है। दूसरी तरफ अगर आप बात कर रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम उस तरह से फाइट नहीं दे सकी। 145 46 रन अगर आप बनाते हैं, आपका 200 रन के पास आपको करीब पहुंचना है, तो आपकी बैटिंग शुरू से क्लिक करनी चाहिए, और ऐसा हो नहीं सका। शुरू में तो मैं उनकी एक बॉलिंग की बात करना चाहूंगा। पैट कमिंस जो है, वो उन पर बहुत सबकी निगाहें थी, क्योंकि बहुत महंगे खरीदे गए थे। आप 15 करोड़, 15.5 करोड़ रुपए में किसी खिलाड़ी को खरीदते हैं, तो उनसे उम्मीदें बहुत होती हैं। अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जी 3 ओवर में 49 रन उन्होंने दिए। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ रन जरूर बनाए, कुछ मनोरंजन जरूर किया, 12 गेंदों में 33 रन बनाए, बट वो उनका रोल नहीं है। उनका रोल तो यही है कि आप अच्छी बॉलिंग करें और सामने वाली टीम को शुरू में ही धाराशायी कर दें। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि कहाँ कमी रह गई। वो जो कोरबो लोड़बो और जीतबो वाली बात है, जो इनका सूत्र वाक्य है, उनका नारा है,
कोलकाता की टीम का और किंग खान की टीम का, कहीं ना कहीं उस पर वो खरे नहीं उतरे। ना उन्होंने ढंग से कुछ किया, ना बहुत लड़े और ना जीत पाए। तो अच्छा, उसकी वजह। क्या लगता है जी। जो उनका जो बैटिंग लाइनअप था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। दिनेश कार्तिक ऊपर आए थे, जबकि अगर वो लोअर ऑर्डर पर होते तो हो सकता है कि थोड़ा सा टीम को संभालते। जो विकेट लगातार गिरते रहे उसका भी अलग तरीके का प्रेशर बना। जब कप्तान देखिए आपका ये पवेलियन में जाकर बैठ जाता है तो जो है टीम थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाती है। देखिए ये तो इस बात तो लगे रहेंगे। दिनेश कार्तिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नीचे भी आ सकते हैं, नंबर 5 6 पे भी अधिकतर वो ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी कि वो 5वें नंबर या 6ठे नंबर पर आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से प्रेशर था, शुरू के जो 2 बैट्समैन जल्दी निकल गए, शुभमान गिल ने केवल 7 रन बनाए और उसके बाद सुनील नारायण जिससे बहुत ही आतिशी शुरुआत की उम्मीद की जाती है, वो भी 8 या 9 रन उन्होंने बनाए। तो ऐसे में अगर आपके 2 विकेट बहुत जल्दी गिर जाते हैं और आपके सामने टारगेट 196 रन का हो, तो जी। दिनेश कार्तिक हमें पता है कि कितने सक्षम हैं। तो उन्होंने अपने को शायद इसी वजह से ऊपर उतारने की सोची होगी, और ये बात सबके दिमाग में आया होगा, वहां कोच भी बैठे हैं और ये तय हुआ होगा कि आप थोड़ा ऊपर जाओ। तो ये डिसीजन अचानक से ही लिया गया होगा। हो सकता है कोई नीचे आने की बात होगी, लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलना पड़ता है। और जी। बैटिंग लाइनअप तो उसमें वो ऊपर आए होंगे, उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की। बट आपने ध्यान दिया होगा कि गेंद एक तो सही लाइन पे डाल रहे थे, और वहां पर शॉट खेलना जो हमें लग रहा था कि सेकंड जो चेंज करने वाली टीम है उसके लिए थोड़ा आसान होता है, वो नहीं दिख रहा था। क्योंकि कई गेंदें आप अगर इयान मॉर्गन देखें, दिनेश कार्तिक देखें, तो वो गेंद बल्ले पे आ नहीं रही थी। इयान मॉर्गन बहुत अच्छे इस फॉर्मेट के बैट्समैन है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि बाउंसर को ढंग से गेंद अचानक से उठी और उसको खेल नहीं पाए। तो ये बातें थी वहां। सेकंड जो बॉलिंग उनकी हुई मुंबई इंडियंस की, तो ट्रेंट बोल्ट ने बहुत अच्छी गेंद डाली, पैटिंसन ने बहुत अच्छा डाला। और सबसे बड़ी बात है कि आप किस लेंथ पे बॉल डालते हैं, पिच कैसी भी हो, अगर सही लेंथ पे डालते हैं और पिच थोड़ी स्लो भी है, तो बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल होता है। वही हुआ कोलकाता के बैट्समैन के साथ। बिल्कुल। और रोहित शर्मा की फिटनेस पर लगातार सवाल उठ रहे थे पहले मैच में जो है खराब प्रदर्शन के बाद। लेकिन अब शायद हो सकता है कि जो है लोग थोड़ा सा इस बारे में कम बात करें। लेकिन इसके बावजूद हम जो है इसको झुठला नहीं सकते। कई बार वो जो है जो मैदान पर जो बैठते दिखे उसकी गर्मी तो वजह थी ही, लेकिन उनकी फिटनेस की भी समस्या ऐसा लगता है कि जो है थी। क्या लगता है आपको? देखिए फिटनेस को लेके वो खुद सबसे बेहतर बता सकते हैं। वैसे आप रोहित शर्मा को गौर से देखें, किसी भी मैच में अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग भी उठाकर देखें, तो उनके चेहरे पर हमेशा उसी तरह का भाव होता है। कई बार जी। वो दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत थक गए, 2 रन भाग लिया तो थक गए, 3 रन भाग लिया तो थक गए। तो ऐसा नहीं है कि ये वहां की गर्मी से वो परेशान है। परेशान तो जरूर होंगे, सारे प्लेयर्स होंगे, बट सिर्फ उसी की वजह से या अनफिट है। अनफिट होने की स्थिति में वो 80 रन वहां टिक कर नहीं बना पाते। निकल्स हो सकते हैं। देखिए अगर आप लगता है कि सब कुछ ठीक है और कहीं ना कहीं हल्की सी आपके बॉडी में कहीं कोई खिंचाव है या पेन है, तो आप उसको दरकिनार करते हैं ये खिलाड़ी। तो रोहित शर्मा के साथ खास बात यह है कि पिछले 3 4 सीजन में देखे तो वो टॉप बैट्समैन तो ही है इस फॉर्मेट में। जब उनकी टीम 2 बार पिछले 3 4 साल में चैंपियन बनी है, रोहित शर्मा ने बहुत रन नहीं बनाए हैं। आप एक ओपनर के तौर पे अगर आप पिछले ही साल की बात करें, तो उनके उनके नाम करीब 400 रन है। बट आप ओपन करते हैं, 15 16 इनिंग्स खेलते हैं और 400 रन बनाते, तो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। उसके पीछे अगर जाए तो 300 रन भी नहीं है उनके 2018 के सीजन में। 2017 में भी 300 के आसपास ही रन उन्होंने बनाए थे। तो अब शुरुआत जो अच्छी हुई है, तो ये मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा संकेत है, और सामने वाली टीमों के लिए बहुत ही रेड खतरे की अलर्ट। घंटी है कि खतरे की घंटी। हिटमैन जो है वो अब वापस आ गया है। जी जी। अच्छा, चलते चलते जो है मैं दोनों टीमों के लिए सुझाव जानना चाहूंगा आपसे कि क्या केकेआर को क्या करना चाहिए अगले मैच में जो कि बेहतर हो,
और मुंबई इंडियंस को और भी बेहतर होने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात ये होगी कि केकेआर की टीम सही टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतरे। और अगर लगता है उन्हें कि पैट कमिंस पूरी तरह लय में नहीं है, पैट कमिंस पूरी तरह फिट नहीं है, तो पैट कमिंस को आप बिठाएं। आप दूसरे प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत पैसे दिए हैं तो उनको हर एक मैच खिलाना है। पैट कमिंस में वो दिखा नहीं, वो सब कुछ जिसके लिए वो मशहूर है, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए वो मशहूर है, तो पैट कमिंस को आप बिठा सकते हो। एक और मैं बात करना चाहूंगा कि नाम को ना खिलाए। जैसे कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव एक बार पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत सफल नहीं रहे हैं गेंदबाजी में। तो कुलदीप यादव आईपीएल में कुलदीप यादव भी स्ट्रगल कर रहे थे। आप 4 ओवर में 40 के करीब रन बनाते हैं, रन देते हैं, और आप विकेट नहीं निकाल पाते हैं, प्रेशर नहीं डाल पाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक ही चीज कोलकाता नाइट राइडर्स को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप अगर बहुत बड़े नाम है, लय में नहीं है, किसी तरह की आपके निगल है, किसी तरह की छोटी मोटी चोट है, परेशानी है, तो आप उसको बाहर बिठा सकते हैं। प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन उतारे और आगे जो हो गया वो भूल जाए और आगे आने वाले मैच के बारे में सोचे, जैसा मुंबई इंडियंस ने वापसी की और जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस के साथ मैं ये वही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस आप देखिए वो उतार तो जरूर रहे हैं हार्दिक पांड्या को, बड़े नाम है, लोग उनके खेल को देखना चाहते हैं, लेकिन आप देखें तो हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। और ये नहीं कहा कर जा रहे, रहा पिछले है मैच में भी नहीं किया था, इसमें भी नहीं किया। महिला जायवर्धने से कल पूछा गया मैच के दौरान ही, जब कमेंटेटर्स उनसे वो बाउंड्री लाइन पर थे, बातचीत हो रही थी कि कब गेंदबाजी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बेहतर वही जानते हैं, हम हड़बड़ी में अभी कुछ नहीं कराएंगे उनसे। तो अगर जी। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं और उस तरह से बहुत अच्छी बैटिंग भी नहीं की है उन्होंने, तो उनको भी आप ना खिलाएं। सही कॉम्बिनेशन बनाए, टीम जो विनिंग कॉम्बिनेशन हो उसको उतारे, नाम के पीछे ना जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है विनिंग कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि जो है सभी खिलाड़ी अपना बेस्ट दें। और देखते हैं सर केकेआर अगले मैच में क्या कुछ कर पाता है। इसी के साथ आज यही अपनी बातचीत समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।